हाय, वेलकम 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 मिशन 100 सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। कैसे हो क्लास टेंथ लग गए हो ना तैयारी पे। अब आपका वो समय दूर नहीं है बेटा, ज्यादा समय नहीं रह गया है। अब ये आपकी टाइमिंग जो है ना वो रिवीजन टाइमिंग है। अब आपका इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सैंपल पेपर, सारी बुक्स को, सारी नोट्स को चेक करो, नहीं। ये आपकी रिवीजन टाइमिंग है और रिवीजन टाइमिंग में हम लोग वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक या फिर वो एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को कवर नहीं करना है क्योंकि ज्यादा कवर करने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप वो चीज पढ़ो जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। ज्यादा चीजों को पढ़ने से क्या मतलब बनता है ना। अभी आपको पहले क्लास टेंथ में जाना है और क्लास टेंथ के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या है, क्लास टेंथ का रिजल्ट अच्छा करना है तो मिशन 100 सीरीज को ज्वाइन करना है। मिशन 100 सीरीज जिसमें हम लोग अब तक 4 चैप्टर्स अपने कवर कर चुके हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन 4 की आपने होप सभी ने लेक्चर मेरा देख लिया होगा और इंपॉर्टेंसी ऑफ क्वेश्चंस पता चल गए कितने इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन जो भी हमने करवाए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत 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 ही हम बोलेंगे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें हम लोग बेसिक एंड डेफिनेशंस जो भी बनती हैं हम लोग उनको देख लेंगे। nth टर्म ऑफ जनरल टर्म क्या होते हैं, सम ऑफ, यानी कि हमारे पास जो दो फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं, एक nth टर्म वाला और एक हम लोग का सम ऑफ वाला, दोनों फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस, जो भी सारी चीजें हैं वो अपने इस लेक्चर में पूरा हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन बहुत इजी होना चाहिए ताकि बच्चा देख के भगे नहीं, उसको थोड़ा लगे हाँ मुझे आता है। अगर हम स्टार्टिंग में ही आपको डिमोटिवेट कर देंगे, इतना हायर क्वेश्चन रख देंगे ना, तो आप क्या होगे, आप क्लास छोड़ के भग जाओगे। जो बच्चा बेचारा पढ़ने की कोशिश भी करेगा ना, वो भाई मेरे बस का नहीं है, मैं तो जा रहा हूं, बाय बाय। ये सबके बस का है क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो चीज पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिए व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा एपी का, इन विच, जिसमें हमारे पास A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84 है। A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 24। तो इसका क्या पूछ रहा है बच्चों, वो आपसे जो पूछ रहा है ना वो डी पूछ रहा है, यानी डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है बेटा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट्स इसका आंसर निकालने के लिए पहले हमारे पास A21 है। A21 को स्टूडेंट्स अगर हम लोग लिखना चाहें फॉर्मूला बेस पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस का 20D। क्या होता है हमारे पास ही A प्लस 20D। बेटा A7 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो A7 को सर हम लोग लिखेंगे A प्लस का 6D। ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, पीछे माइनस है, तो अब हम लोग क्या A21 माइनस A7 इज इक्वल टू कितना है, 84 है। बेटा A21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A प्लस 20D माइनस A7 की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, A प्लस का 6D, लेकिन हम लोग पहले ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, इज इक्वल टू 84। A प्लस 20D, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये A माइनस का हो जाएगा हमारे पास, ये D बेटा किसका है, प्लस का, किस हो जाएगा, माइनस का 6D इज इक्वल टू 84। बेटा इसे को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। 20 में से बेटा 6 को माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग है ओनली 14D। 14D इज इक्वल टू 84। अब D के पास जो बेटा 14 है वो कहा जाएगा डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू 84 अपॉन 14। ठीक है ना, 14। तो D इज इक्वल टू बेटा 14 से 84 कितने टाइम डिवाइड होगा, तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84। तो D इज इक्वल टू 6। तो बेटा हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। कितना है स्टूडेंट्स, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 6 निकल आया। क्लियर, होप सभी को समझ में आ गया होगा
कि कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना के दे दे तो इसमें हम लोग डी को कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर। और अगर ए भी फाइंड करना है तो बेटा ए को हम लोग फाइंड करने के लिए जो डी की वैल्यू निकला है ना वो किसी भी में आप पुट कर दो, आपको उसका आंसर भी मिल सकता है। नेक्स्ट, फाइंड द नाइन्थ टर्म। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो लास्ट टर्म से पूछ रहा है और लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन वो दे देता है। क्या कह रहा है, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट वो आपसे कह सकता है टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। बच्चों एपी हमारे पास क्या है, तो जब हमारे पास बच्चों एपी हमारे पास ये गिवन है 5, 9, 13 एंड सो ऑन 185, ये एपी है बच्चों हमारे पास। अब जब वो बच्चों एंड से पूछे आपसे, कहां से पूछे, एंड से, स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा है, वहां से एंड से पूछ रहा है, एंड से नाइन्थ टर्म कितना होगा। जब भी स्टूडेंट्स आपसे वो लास्ट टर्म की एंड टर्म की बात करे तो आप क्या करना, अपनी एपी को रिवर्स कर देना। क्या कर देना, एपी को रिवर्स कर देना। यानी स्टूडेंट्स एपी को रिवर्स करने का मतलब ये है ना, अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंस यहाँ पर कितना है बेटा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो 4 का आ रहा है। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 का डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर 185 है तो 185 से पहले क्या टर्म होगा, तो 4 सेपरेट कर दो। 185 से अगर 4 सेपरेट कर देंगे क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 4 का है बच्चों, 4 आगे वाला टर्म जो है ना वो 4 ऐड होकर बन रहा है, जब रिवर्स से हम लोग बात करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो 185 फिर इसका बच्चों आगे वाला जो टर्म होगा वो होगा हमारे पास 181, है ना। फिर हम लोग ऐसे ही बच्चों चले जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 9,5, 9,5 यानी कि ये हो गया हमारे पास। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए को निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 185 एंड डिफरेंस बच्चों निकलेगा हमारे पास तो 181 माइनस का 185, तो 181 माइनस 185 इज इक्वल टू -4। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर हमारे पास एपी कैसी है, हमारे पास अगर फॉरवर्ड है यानी कि हमारे पास अगर सीधी है तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा। जब आप एपी को रिवर्स कर लोगे तो उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, प्लस में आ रहा था, डिफरेंस हमारे पास माइनस में आ जाएगा। क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, नाइन्थ टर्म की बात कर रहा है। ए भी आ गया हमारे पास, डी भी आ गया हमारे पास, क्या निकालना आपको, A9 निकालना है। अब A9 निकालने के लिए आप यहां पर nth टर्म फॉर्मूला यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स। अब स्टूडेंट्स A9 को हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, a प्लस का 8d लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस का 8d। नाइन्थ टर्म पूछ रहा है तो a को तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 185 वी नोट डाउन हियर, 185 प्लस 8 वी नोट डाउन एज इट इज, एंड द वैल्यू ऑफ d, the value of d is -4, we note down here -4। 185 को बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, 8 4 तो 32 माइनस का 32 हो गया। 185 एंड 32, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड 1, तो बच्चों कितना निकलेगा हमारे पास, ये 153। बच्चों A9 जो हमारे पास यानी लास्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो नाइन्थ टर्म लिख देना आप यहां पर, नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 153। क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 153 हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार आप इसको कर सकते हैं। क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। बच्चों जो एपी जो सॉरी एंगल्स हैं ट्राइंगल के, वो एपी की फॉर्म बता रहा, एपी में है, इन द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट फाइंड द एंगल्स। तो आप किस लीस्ट एंगल की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल की बात कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो मिड वाला होगा वो उसकी बात नहीं कर रहा है। तो अपन पर लेट कर लेंगे, लेट द एंगल्स ए माइनस का डी, ए एंड ए प्लस का डी। यानी बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो क्या, हमारे पास ये लीस्ट है, क्या हमारे पास ये लीस्ट है। ये वाला जो टर्म है हमारे पास वो मिड टर्म है, क्या हमारे पास ये मिड है।
और दिस वन इज ग्रेटेस्ट। ओके, लीस्ट, मिड एंड ग्रेटेस्ट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है या एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहां पर हम सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस का डी, इन सभी एंगल्स का जो सम होगा स्टूडेंट्स वो 180 के इक्वल होगा। यस नो? तो आप कहोगे यस सर 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दीज आर द ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। This d cancel by this d, this one minus and this plus. A, A. How much? How many times A? There are 3 times of A. We note down here 3A. 3A is equal to 180. A is equal to 180 upon 3. 3 6 80 is 0. बेटा A की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास? 60 निकल आई। यानी कि बच्चों हमारे पास मिड वाला टर्म आ गया। मिड टर्म को मैंने फाइंड कर लिया बच्चों। मिड टर्म कितना निकला है हमारे पास? तो मिड टर्म हमारे पास जो है वो A60 निकला है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? A माइनस डी और A प्लस डी का कर रहा है। कह रहा है द लीस्ट बीइंग हाफ। लीस्ट जो है ना वो हाफ है द ग्रेटेस्ट। किससे? ग्रेटेस्ट से हाफ है। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो लीस्ट वाला एंगल है वो क्या है? A माइनस का D है। एंड दिस वन इज A प्लस डी। This one least and this one greatest. This one least and this one greatest. This one least half. Least half है, बट ये हाफ नहीं है। तो बच्चों जो हाफ नहीं है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर हाफ कर देंगे। जैसे हमने इसको हाफ कर दिया ये इक्वल हो गया इसके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाफ था। दोनों के इक्विवेलेंट करने के लिए ये तो हाफ है बच्चों, इसको मैंने हाफ कर दिया। दीज आर इक्वल। दिस टू कम्स हियर टू A minus D is equal to A plus D. Now do multiply. 2 multiply A is equal to 2A and 2 multiply D is equal to minus 2D is equal to A plus D. 2A, A को इधर ले आओ, D को वहां ले जाओ, ठीक है ना? तो 2A माइनस का A is equal to D, ये माइनस का 2D उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2D, लेकिन यहां भी D प्लस का ही है। 2A में से जब 1A को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? तो 2A माइनस A इक्वल्स टू A इज इक्वल टू 3D। बेटा A की वैल्यू क्या है हमारे पास? A की वैल्यू 60 है। वी नोट डाउन हियर 60 इज इक्वल टू 3D। D के पास जो 3 है ना वो डिवाइड में आएगा, 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू D। 3 टू द 6 0। बेटा D की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास? 20 निकल आई। क्या आ रही है हमारे पास? 20। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास A भी आ गया, हमारे पास D भी आ गया। अब आपको क्या करना है? A माइनस D निकालना है बच्चों, यानी कि लीस्ट एंगल। क्या निकालना है आपको यहाँ पर? लीस्ट एंगल। और लीस्ट एंगल हमारे पास क्या है बच्चों? तो लीस्ट एंगल हमारे पास जो है वो है A माइनस का T। बेटा A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट मिड एंगल यानी कि A की वैल्यू 60। बच्चों ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों? ग्रेटेस्ट एंगल तो A प्लस का D है। द वैल्यू ऑफ A इज 60 एंड द वैल्यू ऑफ D इज 20। सम हो जाएगा इनका कितना बच्चों? 80। तो बच्चों एक एंगल 40, एक एंगल 60 एंड एक एंगल हमारे पास 80 निकल आएगा। जो लीस्ट वाला है वो हाफ है बच्चों, किससे? ग्रेटेस्ट हाफ है। ये भी हमारे पास क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम यू हैव? नो? होप अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। माइनस 150 जो है वो क्या टर्म है एपी का? 17 12 7 2। ओके चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर एपी को नोट डाउन करते हैं। अवर एपी इज 17 12 7 2 एंड शो ऑन। 17 12 7 2। व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू 17। डी इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों हमारे पास 12 माइनस का 7, 17 है।
A2 minus A1 इज इक्वल टू माइनस का 5. दिस वन इज D. क्या निकला बच्चों हमारे पास? ये D निकल आया. A17 D minus 5. Formula of AN is equal to A plus N minus 1 into D. What is the value of AN? माइनस का 150 is equal to A की वैल्यू 17 प्लस N फाइंड करना है माइनस का 1. D is equal to माइनस 5. वी नोट डाउन हियर माइनस 5. इस माइनस 5 को हम लोग यहां पर ले आएंगे तो कितने जगह हमारे पास ये माइनस का 150 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 17 प्लस N माइनस का 1. 5 से काट दी 5 से 15 0 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 30 इज इक्वल टू 17 प्लस N माइनस का 1. इस 17 को हम लोग यहां पर ले आएंगे तो 30 माइनस 17 इज इक्वल टू ओके N माइनस का 1. 30 माइनस 17 30 में जगह हमारे पास 13 इज इक्वल टू N माइनस 1. माइनस 1 को इधर पे लेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोग को जाएगा कितना 13 प्लस का 1 इज इक्वल टू N. देन N इज इक्वल टू 40. तो बेटा N की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास? तो यहां पर N की वैल्यू हमारे पास 14 निकल आएगी. कितनी आ रही बेटा हमारे पास? 14 निकल आएगी. 150 17 3 413 1 133 अपॉन 5. अगर स्टूडेंट्स पहले हम लोग यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक ये नहीं निकलेगा. ठीक है, अगर हमने पहले इसको डिवाइड में लिया है, अगर हम लोग इस मेथड से करेंगे है ना, कितना है हमारे पास? माइनस का 150 माइनस 17 इधर ले आएंगे हम लोग तो माइनस माइनस ऐड होगा. सॉरी यहां पर हो सकता है N माइनस का 1 इंटू माइनस का 5. दोनों ऐड करेंगे 7 156 एंड 1 167 हो जाएगा. एंड दिस 5 कम हियर इज इक्वल टू N माइनस का 1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 167 अपॉन 5 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू N. 5 and 5 167 प्लस का 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू N. ऐड कर दीजिए 5 7 12 2 कैरी 1671 अपॉन में 5 इज इक्वल टू N. बेटा N हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, देखो अगर पहले 5 को यहाँ पर ला रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन पहले जब हम लोग 17 को यहाँ पर ला रहे हैं तो इससे नहीं होगा, क्योंकि कभी भी टर्म जो nth टर्म यानी हमारे पास जो n की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए. अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है तो हमारे पास नो है ना, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 150 जो है बच्चों वो यहाँ पर एक टर्म नहीं निकलेगा. नो आंसर हो गया है. क्लियर? नेक्स्ट, which term of the progressions 4 9 14 19 is 109. यानी बच्चों 109 यानी फिर यहाँ पर n पूछ रहा है कि कौन से टर्म पे. ये 109 जो हमारा वो है वो किस टर्म पे होगा? विच टर्म? तो सबसे पहले हम AP की बात करेंगे 4 9 14 19 एंड सो ऑन. बेटा A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 होगी. D की वैल्यू कितनी है? तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. अब AN हमारे पास गिवन है बच्चों. AN कितना हमारे पास? तो AN इज इक्वल टू 109. AN इज इक्वल टू 109. AN is equal to A plus N minus 1 into D. This one is nth term formula. AN की वैल्यू कितनी है? 109 is equal to A. The value of A is 4 plus N we know find. D is 5. 4 को इधर पे लाएंगे 109 minus 4 is equal to N minus 1 and this one 5. 109 में से 4 माइनस करेंगे 9 minus 4 equals to 501 is equal to N minus का 1. 5 डिवाइड में ले आएंगे इसको तो 5 2 the 10 5 1 the 5. तो 21 is equal to N minus का 1. ये माइनस 1 कम हियर तो प्लस हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस 1 is equal to N. देन N is equal to 22. बेटा हमारे पास जो 109 है ना वो 22 टर्म यानी कि इस टर्म पे बच्चों हमारे पास 109 जो है लाई करेगा, है ना. 22nd टर्म में हमारा 109 जो है वो AP में लाई करेगा.
इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, हम लोग एपी को यानी कि जो हमारे पास है ना प्लेस ऑफ टर्म है उसको फाइंड करना, या प्लेस पे हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर गिवन है वो इस एपी का टर्म है भी या नहीं उसको फाइंड करना। ये क्वेश्चन यही घुमा घुमा के वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास देखिएगा, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। यानी बच्चों हमारे पास फोर्थ टर्म कह रहा है कि फोर्थ टर्म हमारे पास जो एपी का वो क्या है, जीरो है। यानी कि ए4 हमारे पास जीरो गिवन कर दिया उसने। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी, तो आपको प्रूव करना है जो 25th टर्म से एपी का इज 3 टाइम्स 11th टर्म। क्या बच्चों जो हमारे पास 25th टर्म है वो 11th टर्म का 3 टाइम्स है या फिर नहीं है, आपको ये चीज यहां पर प्रूव करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, a4 इज इक्वल टू जीरो। बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग a प्लस 3d इज इक्वल टू जीरो राइट कर सकते हैं ना। आप कहोगे यस सर, क्योंकि a4 को nth टर्म फॉर्मूला से हम लोग a प्लस 3d नोट डाउन कर सकते हैं। आप कहोगे यस बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, a4 को हम लोग a प्लस 3d नोट डाउन कर सकते हैं। a प्लस 3d इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां से a की वैल्यू निकालें तो ये 3d वहां पहुंच जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस का 3d हो गया। ये हमारे पास क्या निकल आया, a की वैल्यू निकल आई ना, a इज इक्वल टू माइनस 3d हो गया। अब क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करिएगा 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स। ओके, तो 25th टर्म यानी कि a25 कुछ हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस का 24d। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस का 3d प्लस का 24d। 24 में से बच्चों 3 को माइनस कर दो तो 21 हो जाएगा हमारे पास, तो 21d। यानी a25 बच्चों क्या हमारे पास, तो a25 हमारे पास बच्चों ये है 21d। क्या है, 21d है। अब 11 टर्म्स की अगर बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो a11 यानी कि a प्लस का 10d हो जाएगा हमारे पास। द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 3d प्लस का 10d, 10 माइनस 3 इज टू 7d। बच्चों a11 कितना आ गया हमारे पास, तो a11 हमारे पास 7d आ गया। अब a25 21 है, a11 बच्चों हमारे पास कितना 7 है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कह रहा है कि प्रूव करो, तो a25 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास, किसकी बात कर रहा था वो, 11th टर्म की, 11th टर्म यानी a11। a25 बच्चों हमने कितना निकाला भी, तो a25 इज 21d, 3 ऐसे लिख दो, ये 7d। 21d is equal to 7 is 21, 21d has proved both are equal. yes स्टूडेंट्स ये हमारे सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। हैज प्रूव 21d is equal to 21d ये हमारा निकल आया। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 500। यानी कि बच्चों नेचुरल नंबर पूछ रहा है, कितने नेचुरल नंबर जो हैं जो बच्चों इसमें लाई करेंगे, किसमें 200 एंड 500 के बीच में लाई करेंगे, जो कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि आपके पास जो भी नंबर डिविजिबल होंगे बच्चों, यानी कि हमारे पास जो 200 एंड 500 के बीच में जो नंबर होंगे है ना नेचुरल नंबर, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर 200 फिर 201 फिर 202 एंड सो ऑन, कहां तक जाना बच्चों हम लोग को, तो 500 तक हम लोग को जाना है। अब 200 एंड 500 के बीच का कर रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास 201 जो है क्या स्टूडेंट्स डिविजिबल है हमारा, किससे, 7 से, नहीं हो रहा ना, नहीं होगा, क्योंकि 201 डिविजिबल बाई 7 से जाएगा, 7 टू द 14, 61 कैंसिल नहीं होता है, 62 नहीं होगा, लेकिन 63 होता है। तो 203 बच्चों हमारे पास क्या निकल आएगा, फर्स्ट टर्म निकल आएगा। अब 7 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 203 में 210 भी हमारा जाएगा, फिर 217 बच्चों हमारे पास जाएगा, एंड शो ऑन। ये एपी हमारी बनकर तैयार हो गई, बस आपको फर्स्ट टर्म निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म अगर आपने निकाल लिया तो आप निकाल लोगे। 500 से पहले बच्चों 49, क्या 499, क्या स्टूडेंट्स 499 जाता है, नहीं,
498 नो 497 यस सर ये जाता है 7 7 49 7 7 तो कितना जाएगा हमारे पास ये 497 203 210 217 497 ये हमारे पास बच्चों निकला है। अब हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर कितने नेचुरल नंबर्स हैं तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। बेटा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 203 डिफरेंस 7 और ये हमारे पास ए एन कितना हो गया हमारे पास तो 497 तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास तो ए एन तो हमारे पास 497 है 497 लिख दिया आपने। ए की वैल्यू 203 है लिख दिया आपने एन माइनस 1 ऐसी कर दो एंड डी हमारे पास 7 है। पहले 203 को यहां पर ले आएंगे 497 माइनस का 203 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 7 minus 3 is equal to 4 9 minus 0 is equal to 9 and 4 minus 2 equals to 2 is equal to n minus 1 into 7 इस 7 को स्टूडेंट हम लोग डिवाइड में ले आएंगे तो कितना हमारे पास ये 29294 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस का 1 7 4 द 28 रिमेनिंग 1 4 में जाएगा 14 7 2 द 14 बच्चों कितना गया हमारे पास ये 42 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इस 1 को बच्चों हम लोग यहां पर ले आएंगे तो 42 प्लस 1 इज इक्वल टू n 42 प्लस 1 इक्वल्स टू 43 इज इक्वल टू n बच्चों टोटल 43 टर्म्स 200 एंड 500 के बीच में 43 टर्म्स लाई करते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए कैसा भी आ जाए आपको बस अपना क्या करना है पेशेंस नहीं खोना है बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 43 टर्म्स जो है वो 200 एंड 500 के बीच में लाई कर रहे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 यानी फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म की बात कर रहा है एपी में 5 एंड 45 है। फर्स्ट टर्म क्या बच्चों हमारे पास यानी कि ए बच्चों कितना हमारे पास तो देयर इज ए 5 एंड लास्ट टर्म यानी कि बच्चों एल इज 45 हमारे बच्चों ए भी आ गया एल भी आ गया। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400 यानी बच्चों हमारे पास एस एन हो गया एस एन इज इक्वल टू 400 है ना। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म दे दिया उसने तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस बच्चों कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं डी की बात कर रहे हैं। अब डी को निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि यहां पर हमारे टर्म कितने आ रहे हैं टर्म तो पता ही नहीं है मुझे है ना। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना भी एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस का एल लेकिन इस फॉर्मूला से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं क्या। हाँ एन निकाल सकते हैं हम लोग का एन यहां पर निकल सकता है। चलो स्टूडेंट्स एन को निकाल लेते हैं। एस एन हमारे पास 400 दे रखा उसने एन पता नहीं है भी हमको ए की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 5 हो गई और एल हमारे पास 45 हो गया। 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 45 में 5 ऐड कर देंगे 50 जाएगा हमारे पास 50 हो गया 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 25 हो गया। 400 इज इक्वल टू 25 इंटू एन एन के पास 25 डिवाइड में जाएगा तो 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू एन 25 4 100 25 8 200 तो 25 16 400 बेटा n की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास यहां पर 16 निकल आई है क्योंकि हमारे पास 16 निकल आई है। n भी निकल आया हमारे पास a भी निकल आया हमारे पास l भी निकल आया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है एस एन हमारे पास दे रखा उसने यानी कि n 16 d निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर n s 16 इज इक्वल टू है ना एस एन करो पहले एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास तो एन कितना 16 कर रहे हैं हम लोग यहां पर तो एस 16 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास तो यहां पर एस 16 वैल्यू तो हमारे पास है ना यस नोट डाउन 400 एन 16 हो गया 16 अपॉन 2 2 की जगह 2 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास तो द वैल्यू ऑफ ए इज 5 प्लस एन 16 हो गया
-1 डी आपको यहां पर फाइंड करना है। 2 8 जा 16 हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 8, 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, तो 15 डी हो गया हमारे पास ये। ओके, 8 को हम लोग डिवाइड में ले आएंगे तो 8 5 जा 40, तो 50 हो गया हमारे पास, तो 50 इज इक्वल टू 10 प्लस का 15 डी। 10 को बच्चों यहां पर ले आओ, तो 50 माइनस का 10 इज इक्वल टू 15 डी, 40 इज इक्वल टू 15 डी, तो 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी, कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, बच्चों 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी। डिफरेंस जो हमारे पास निकलेगा बच्चों वो हमारे पास इतना निकल आएगा, तो 8 अपॉन 3 इसका डिफरेंस निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो डिफरेंस 8 अपॉन 3 निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीटेड हो गए। अब देखिए यहां पर कुछ एमसीक्यूज आ गए। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a n इज इक्वल टू 3 प्लस 4 n, द कॉमन डिफरेंस। तो a n इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 n, n इज इक्वल टू 1 करके देख लो, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 इंटू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, है ना, ऐड कर दूंगा तो 4, तो a इज इक्वल टू 7। अब क्या निकालना बच्चों में? a2 निकालना है, यानी कि अभी हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए करा, अब हम n इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। क्या बेटा हमारे पास a n इज इक्वल टू 3 प्लस 4 n है, तो दिस वन इज a2, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 2 8, 8 3 11, तो a2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास? a2 इज इक्वल टू 11 आ गया। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। a1 भी आ गया, a2 भी आ गया। डिफरेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास a2 माइनस का a1 होता है, तो a2 इज 11 एंड दिस वन इज 7, डिफरेंस इज 4, 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना बच्चों, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 निकल आएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी, 3 नंबर्स है हमारे पास जो कि एपी में है ना, एपी में है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, देयर नंबर्स आर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मत बैठिए ना, अगर आ जाए तो भैया यहां पर ऑप्शंस के थ्रू से कर लेना। देखो यहां पर देखो सम किसका 9 हो रहा है, 2 4 6 6 6 12, ये नहीं होगा क्योंकि सम ही इसका 12 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है, हटा दो इसको। 1 5 6 6 3 9, हाँ भैया 9 तो सम हो रहा है हमारे पास। अब इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 3 5 15, लेकिन मल्टीप्लाई बच्चों हमारे पास 15 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये भी नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हमें 24 चाहिए। 8 2 10 4 14 हटा दो, हमें 9 चाहिए। 2 3 6 4, अरे 2 3 5 5 4 9, सम करेंगे बच्चों 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो गया हमारे पास। चलो भाई पहली चीज तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 3 6 6 4 24, 24 भी हो रहा है। यानी इन नंबर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 9 आ रहा है, और इन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 24 आ रहा है। तो वो यही तो कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 9 and their product is 24, the numbers are, तो numbers कौन से होंगे हमारे पास? तो numbers जो हमारे पास होंगे वो D होगा, 2 3 4, 2 3 4 is the correct answer, क्योंकि 2 3 4 को जब आप ऐड करोगे तो 9 होगा, और इनका मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको 24 निकल आएगा। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को एमसीक्यू से सॉल्व करना है, ध्यान रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज, यानी स्टूडेंट्स वो सम पूछ रहा है किसका? ऑड डिजिट का। बेटा ऑड डिजिट हमारी कहां स्टार्ट होती है? तो 1 से, तो 1 3 5 7, कितनी डिजिट्स का? बेटा पहली चीज तो हम 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, यहां पर 2 डिजिट्स की बात कर रहा है, तो 2 डिजिट्स की जो बच्चों हमारे पास ऑड नंबर होते हैं वो 11 से स्टार्ट होंगे, 11 13 15 एंड शो ऑन 99 हो गया हमारे पास ऑड नंबर। क्या निकालना स्टूडेंट्स? हम लोग को यहां पर सम पूछ रहे हैं, तो a कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? तो a हमारे पास बच्चों यहां पर कितना निकलेगा? a हमारे पास हो जाएगा 11। बच्चों d कितना हमारे पास? तो d हमारे पास 2 हो जाएगा।
लास्ट टर्म कितना हमारे पास, तो एल हमारे पास हो जाएगा 99। क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो सम पूछ रहे हैं। तो एस एन इज इक्वल टू, अब एन बाई टू हमारे पास यहाँ पर एन तो है नहीं सर, एन तो है नहीं, तो क्या करना हम लोग को, यहाँ पर कितने नंबर्स होंगे हमारे पास, द सम ऑफ टू डिजिट ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं। टू डिजिट ऑड नंबर इज बच्चों ए हमारे पास आ गया, डी हमारे पास आ गया, एल, यानी एस एन इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कौन से नंबर को यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स बताइए। एल भी आ गया हमारे पास, डी भी आ गया, यहाँ पर कितने ऑड नंबर होंगे, यानी स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे स्टूडेंट, तो 50 होंगे हमारे पास। 50 में से आपने बच्चों 1 से लेके 9 तक तो माइनस कर दिए, 1 3 1 3 9 1 3 5 7 9, आपने 5 हटा दिए, यानी 45। बच्चों हमारे पास 45 तो कहीं ना कहीं होंगे ना, 45 तो हमारे पास बच्चों एन निकल रहा है, तो बच्चों एन हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर एन हमारे पास हो जाएगा 45। तो एन हमारे पास अगर आप इससे निकालना चाहो तो आप इससे निकाल सकते हो, एस एन इज इक्वल टू, है ना, एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस का एल, यानी एस 45 इज इक्वल टू 45 अपॉन टू, ए की वैल्यू 11 हो गई प्लस का ये 45 हो गया हमारे पास, एल लास्ट टर्म, सॉरी 99 है हमारे पास, ये लास्ट टर्म 99 है, 45 अपॉन टू, 99 में जो 11 ऐड करते हैं तो 110 हो जाएगा हमारे पास, 2 5 10 2 5 10, 45 मल्टीप्लाई 55, 5 5 25, कैरी ओवर 2, 5 4 20, 20 और 2 22, फिर 5 2 2, 5 की 5 5 2 7 2 2 4 2, 2 4 7 5 ऑप्शन में है क्या, 2 4 7 5, 2 4 7 5 बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको यहाँ पर एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 से लेके 100 तक में ऑड नंबर कितने होते हैं हमारे पास, 50 होते हैं, लेकिन उसने बच्चों यानी 1 डिजिट के हटा दिए तो 5 हट गए, हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 45 बचे, तो यानी 45 हमारे पास क्या निकल आएगा, एन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई आर इन एपी, A B C D E are in AP, then the value of A minus का 4B प्लस का 6C माइनस का 4D प्लस का E is, इसका आंसर A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस का E, इसका आंसर देखते हैं कौन से। बच्चों कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में लो, देखते हैं अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को किया है। दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, लेकिन आप इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका कितना आ रहा है और कौन सा स्टूडेंट इसका सही आंसर देता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी चल रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2x प्लस का x प्लस 10 3x प्लस का 2 आर इन एपी, यानी हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए एपी में, देन x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर आपके पास इस टाइप की यानी कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की वो बात करें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, यहाँ पर उसने कंसेक्यूटिव नहीं लिखा है तो कंसेक्यूटिव कर दीजिए आप इसको, कंसेक्यूटिव है हमारे पास ही, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए A1 A2 A3, तो A3 माइनस का A2 इक्वल होता है बच्चों किसके, A2 माइनस के A1 के। अगर आपने A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर दिया तो आपका ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का फॉर्मूला लग गया। A3 की तरफ हमारे पास तो 3x प्लस का 2 है माइनस A2, बेटा A2 कितना हमारे पास, तो बेटा A2 हमारे पास है x प्लस का 10, बेटा A2 x प्लस का 10 है तो x प्लस 10 पहले यहां पर कर दूं, और A1 बेटा कितना हमारे पास, तो बाहर माइनस लगाओ पहले, फिर A1 हमारे पास है बच्चों कितना 2x, तो हमने यहां पर 2x कर दिया, ओपन करिए ब्रैकेट को, तो 3x प्लस का 2 ब्रैकेट से लगा बाहर माइनस था, ये माइनस सिंबल चेंज करेगा तो माइनस का x माइनस का 10, फिर x प्लस का 10 माइनस का 2x, 3x में से 1x को माइनस कर दीजिए तो 2x बचेगा हमारे पास, एंड 10 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 8 इज इक्वल टू, माइनस के 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का 10, एक्सिस वाले एक तरफ कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2x है, इसको इधर पे लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा हमारे पास, ये सॉरी प्लस का x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर है तो 10 प्लस का 8,
3x इज इक्वल टू 18, फिर x इज इक्वल टू बच्चों 18/3, 3 6 18, तो बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पर 6 निकल आई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो x जो हमारा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारे 6 के इक्वल होगा। फॉर्मूला याद रखना, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दिस इज द कंसेक्यूटिव टर्म्स का फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन हो तो आपको अगर x की, y की, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पूछे तो आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी 10th टर्म पूछ रहा है एपी का। अब इसका भी आंसर मैं नहीं दूंगा, अभी हम लोग ने लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन को किया था, मैंने एपी को रिवर्स किया था, आप भी एपी को रिवर्स करिए और इसका डी निकालिए और इसका आपको 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करिए। दिस वन इज योर होमवर्क और बताइए इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका राइट आंसर देते हैं। होमवर्क नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। अब स्टूडेंट असर्शन रीजन को हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी ये 10 टर्म्स का है ना, हमारे पास बच्चों क्या दे रखा है, उसने सम दे रखा है। -0.5 -1.0 -1.5 इज 27.5। स्टूडेंट्स S10 हमारे पास गिवन है, S10 कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, तो S10 यहां पर हमारे पास जो गिवन है वो है S10 इज इक्वल टू 27.5 हो गया, S10 इज इक्वल टू 27.5। स्टूडेंट्स A कितना निकलेगा हमारे पास, तो A इज फर्स्ट टर्म -0.5। D निकालना है बेटा, D निकालने के लिए आप क्या करते हो, A2 माइनस A1, व्हाट इज A2, तो A2 माइनस A1, बेटा A2 कितनी है हमारे पास, माइनस का 1.0 माइनस, अब कितना माइनस करना, 0.5, तो 0.5 माइनस 1.0 माइनस, यहां भी होगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 0.5। बेटा माइनस 1.0 में से 0.5 को माइनस करोगे तो आपके पास यहां क्या बचेगा, ओनली माइनस का 0.5 ही रिमेनिंग आएगा। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, डी आ गया, क्या हमारे पास डी आ गया। अब आपको क्या इसको वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए बेटा हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। रीजन कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एज s1 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वियर a इज फर्स्ट टर्म। यस, a क्या बच्चों हमारे पास, तो a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो क्या हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल। तो असर्शन जो है हमारे पास जो दे रहा है ना, वो कितना है, 27.5 हो गया। रीजन हमारे पास बता रहा है कि इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपका जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, किसका, असर्शन का। हमारे पास असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। अब इसमें आप ऑप्शन क्या राइट करोगे, तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटा, बोथ असर्शन बोले तो ए एंड आर बोले तो रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन of assertion. Okay, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। और जो हमारा रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए की तरफ आप लोग जाएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं राइट है, ऑप्शन आपको खुद चूज करना है। मैं फर्स्ट वीडियो से आपसे बोल रहा हूं कि assertion रीजन को पहले आप खुद ट्राई किया करो, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, उसके बाद ऑप्शन चूज किया करो। नेक्स्ट, let
द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी बी इन एपी, यानी बच्चों हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए है, बी है, सी है, बी इन एपी, देन 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए बी आर ऑल्सो इन एपी। क्या ये भी एपी में होंगे? बिल्कुल बच्चों, क्यों नहीं होंगे, होंगे ना। अब रीजन क्या कह रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी, प्रत्येक टर्म जो है बेटा एपी का इज डिवाइडेड बाई एबीसी, अगर हम लोग प्रत्येक टर्म को डिवाइड करें, ठीक है ना, प्रत्येक यानी कि बच्चों एवरी टर्म को, इफ ईच टर्म को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, एबीसी से, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग एपी होगी वो भी हमारे पास सीक्वेंस में होगी। तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है, आप बताइए, आपने असर्शन पढ़ा, असर्शन से, असर्शन को देखकर आपको क्या लगा, क्या हमारे पास असर्शन करेक्ट है? ए बी सी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स थे, जब ये पॉजिटिव नंबर्स थे तो इनको हम लोग 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए सी अपॉन, है ना, 1 अपॉन बी सी ए बी आर ऑल्सो इन एपी, तो ये भी एपी में होगी, तो बच्चा हमारे पास ये भी तो एपी हो सकती है, क्यों नहीं सकती है? क्या आप इसको ट्राई नहीं कर सकते हो? 1 अपॉन ए बी हमारे पास 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन ए सी, ये भी तो एपी में हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये भी एपी में, हमारे पास ये तो नंबर्स हमारे पास थे, अब कह रहा है इफ ईच टर्म, जब प्रत्येक टर्म को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एबीसी से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो भी हमारे पास एपी में ही होगा। तो बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ ना सोचना स्टूडेंट्स। तो आप आंसर अपना क्या लिख देना यहाँ पर, इसमें आपने दोनों क्वेश्चन को यानी कि असर्शन को और रीजन को पहले जज कर लिया, इसके बाद आपका जो राइट आंसर निकलेगा स्टूडेंट्स वो होगा असर्शन, बोथ assertion and reason, assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है ना। और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कह रहा है वो, अगर हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास वो भी टर्म सीक्वेंस एपी में हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए बीसी एसी एबी है, बीसी कॉमा एसी कॉमा एबी। अगर हम आपसे बोले स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर आप इन तीनों का जो बच्चों एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, तो एबीसी तो आएगा। अगर बच्चों हमारे पास ये एबीसी से हम डिवाइड करेंगे तीनों को, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, तो हमारे पास वो भी तो एपी में ही निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे बच्चों हमारे पास जो एपी है ना वो क्या बन जाएगी, हमारे पास 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, हमारे पास ऐसे ये भी एपी हमारे पास एक निकल सकती है। क्लियर टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द सीरीज विद द nth टर्म tn, है ना, टी एन कर रहे हैं यहां पर देखिएगा, tn इज इक्वल टू 9 माइनस 5n इज 465, यानी बच्चों हमारे पास दे रखा है, यानी जो tn है वो कितना हमारे पास 465, व्हेन नो ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 15, बच्चों हमारे पास टर्म्स कितने आ गए, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ 15 आ गई। रीजन, गिवन सीरीज, हमारे पास जो सीरीज है इन एपी एपी में है, एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, तो क्या हमारे पास जो सम है वो कितना होगा, वो पूछ रहे हैं क्या है हमारे पास, सम ऑफ सीरीज हमारे पास है, यस सर सम ऑफ सीरीज हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो गिवन सीरीज हमारी जो भी बच्चों इन एन एपी वो एपी की फॉर्म में है, एंड सम ऑफ एन टर्म्स, उसमें सम ऑफ एन टर्म्स है बच्चों वो एपी में है या फिर नहीं है, एपी होगा, तो बच्चों बिल्कुल एपी में होगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताना, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लोग क्या देंगे बताइए। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन तो होता है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, है ना बच्चों, क्या होता है हमारे पास, बोथ assertion and reason आर करेक्ट, ट्रू करो, करेक्ट होगा, ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion, पहला ऑप्शन।
सेकंड ऑप्शन, बोथ assertion and reason are true and but reason is not correct explanation of assertion. Second option. C option, assertion is true but reason is false. Next, D, है ना, assertion is false but reason is true. ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में बताइए आपको इसका आंसर आपको कौन सा देना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है अब उसको अकॉर्डिंग आपको बताना है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट या ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो भी असर्शन रीजन बनते थे हमारे इस टाइप से असर्शन रीजन बच्चों बनेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना केस बेस्ड। अब बच्चों केस बेस्ड को डिस्कस करते हैं। क्या है अपना केस बेस्ड, देखिएगा सेविंग पैटर्न्स पे है, यानी कि हम कैसे सेव करते हैं, यानी कि आपका एनसीईआरटी में इस टाइप में क्वेश्चन भी है ना, आई थिंक सुब्बा राव करके या फिर ऐसा कुछ करके आई थिंक, है ना, या फिर कोई लड़की है जो पैसे को सेव करती है, कलेक्ट करती है, उसके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, रिया सेव्स ₹50 इन द फर्स्ट वीक एंड ₹100 इन द सेकंड वीक एंड 150 इन द थर्ड वीक एंड शो ऑन। तो यहाँ पर वो ऐसे वो सारे पैसे कलेक्ट कर रही है। जब वो पैसे कलेक्ट कर रही है तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंसेस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी ये केस बेस्ड है। देखिएगा बच्चों क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिया है ना, जो पैसे सेव कर रही है बच्चों, तो कितने कितने सेव कर रही है, फर्स्ट वीक में कितना करेगी, सेकंड वीक में कितना करेगी, पहले हम लोग उसको राइट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रिया सेव्स मनी इन फर्स्ट वीक। बेटा फर्स्ट वीक में कितना सेव कर रही है, तो रिया जो है बच्चों फर्स्ट वीक में जो सेव कर रही है, रिया सेव्स इन फर्स्ट वीक ₹50। बेटा फर्स्ट वीक में कितना कर रही है, 50। रिया सेव्स मनी इन सेकंड वीक ₹100। फिर रिया सेव्स मनी इन थर्ड वीक ₹150। बच्चों तुम्हारे पास जो एपी है वो क्या बन जाएगी, बेटा एपी बनेगी हमारे पास 50, 100, 150 एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है बच्चों आपसे व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा इस सीक्वेंस का। तो बेटा आपको जब फर्स्ट वाला पार्ट करना है तो पहले आप ये बताओ, पहले यहां पर ए टर्म क्या है बच्चों, A1 हमारे पास होगा 50 और A2 बेटा हमारे पास कितना जाएगा, तो A2 जाएगा हमारे पास 100। A1 50 है, A2 100 है। क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालना है। बेटा D का फॉर्मूला क्या होता है, तो D का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट्स A2 माइनस का A1। बेटा A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 माइनस 50। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना निकल आएगा, ये 50 निकल आएगा। तो पहले वाले का जो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा वो क्या निकल आएगा, 50 निकल आएगा।
इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 50 आ रहा है। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, विच टर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट सेव इन द 10th वीक। 10th वीक में कितना अमाउंट जो है सबमिट यानी कलेक्ट सेव हो गया है ना। विच टर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट सेव, विच टर्म रिप्रेजेंट्स द अमाउंट सेव्ड इन द 10th वीक। 10th वीक की जो बात कर रहा है यानी कि फर्स्ट वीक में कितना था 50, सेकंड वीक में 100, थर्ड वीक में 150। तो ऐसे हम लोग से 10th वीक की बात कर रहा है, क्या अमाउंट होगा, रिप्रेजेंट द अमाउंट, विच टर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट, तो अमाउंट पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है, n तो क्या हमारे पास, तो n हमारे पास 10 हो गया। A1 कितना बच्चों हमारे पास, तो A1 हमारे पास 50 हो गया। किसका पूछ रहा है आपसे वो, 10th टर्म का। तो क्या निकालना हम लोग को, D। बच्चों यहाँ पर D कितना हमारे पास, तो बेटा D हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 50 ही हमारे पास। A10 की बात कर रहे हैं, A10 को लिख हम लोग A प्लस का 9D लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 50, तुमने 50 कर दिया, 9 की जगह 9। बच्चों डिफरेंस कितना हमारे पास 50 हो जाएगा हमारे पास, 50 प्लस 9 5 जा 45 450 ऐड कर दिया 500। बच्चों A10 यानी कि बच्चों वो 10th वीक में कितना कलेक्ट कर रही है, तो वो 10th वीक में बच्चों हमारे पास जो पैसा सेव हो जाएगा वो होगा हमारे पास 500। कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हो जाएगा ₹500। ₹500 वो क्या कर रही है, यहां पर सेव कर रही है। ओके क्लियर। अब कह रहा है बच्चों थर्ड वाला पार्ट, हाउ मच डज शी सेव इन टोटल 10 वीक्स, हाउ डज शी सेव, तो उसने टोटल हाउ मच डज शी सेव्स इन टोटल आफ्टर 10 वीक्स, 10 वीक्स बाद उसने टोटल कितना सबमिट यानी कलेक्ट कर लिया। तो टोटल तो हमारे पास बच्चों 500 ही आ रहे है ना। इसने पूछा 500, विच टर्म, कौन सा टर्म है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट सेव्ड इन द 10th वीक, कौन सा टर्म है, क्या क्वेश्चन, विच टर्म रिप्रेजेंट, कौन सा टर्म जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को है ना 10th वीक में। तो 10th वीक में तो जो 10th ही आएगा हमारे पास, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है वो, 10th वीक की बात कर रहा है। तो 10th वीक हमारे पास क्या 500 हो रहा है और 10 ही, तो n इज इक्वल टू 10 ही हो जाएगा हमारे पास। हाउ मच डज शी सेव, कितना सेव किया उसने, तो ₹500 उसने सेव कर लिया। व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय हर सेविंग्स, बच्चों व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस, उसके पास जो सीक्वेंस बना उसकी सेविंग का बच्चों क्या है, सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय हर सेविंग्स, जो सेविंग कर रही है तो वो किस टाइप का सीक्वेंस है। तो बच्चों वो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्या हमारे पास बच्चों, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे पास एक है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हमारे पास एक फॉर्म तैयार हो रहा है। इफ शी कंटिन्यू फॉर 20 वीक्स, अगर वो 20 वीक्स के लिए बच्चों हमारे पास कंटिन्यू कर रही है तो विल बी 20th टर्म, इफ शी कंटिन्यूज फॉर 20 वीक्स, 20 वीक्स के लिए कंटिन्यू कर रही है ना। व्हाट विल बी द 20th टर्म, तो 20th टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 20th टर्म क्या होगा, ठीक है ना। चलो जब वो 20 के लिए कर रही है तो n इज इक्वल टू 20 होगा हमारे पास, अमाउंट भी निकाल दो, n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, तो a की वैल्यू हमारे पास 50 है, एंड d कितना बच्चों हमारे पास, तो d भी हमारे पास 50 है। तो a 20 की बात कर रहा है वो, तो a प्लस का 19d हो जाएगा बच्चों हमारे पास। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों 50 है, 90 की जगह 90 प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये 50 है हमारे पास, 50 प्लस 19 5 जा 95 होते ना, 0 तो 1000। बच्चों A20 क्या है हमारे पास बच्चों, तो A20 हमारे पास निकलेगा यहाँ पर 1000। क्या निकलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 1000 हमारे पास, यानी कि n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा हमारे पास। 20 वीक्स की बात कर रहा है तो n इज इक्वल टू 20 हो गया हमारे पास। और स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट कितना जाएगा, तो अमाउंट बच्चों हमारे पास आ जाएगा ₹1000, यानी कि बच्चों 20 वीक्स में वो ₹1000 जो है कलेक्ट यानी सेव कर लेगी। ये बहुत इजी पीजी सी एकदम आपके लिए केस बेस थी जो कि आपके एग्जाम में पूछे थे, लेकिन बच्चा जो है इसकी लैंग्वेज
पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है क्या पूछ रहा है। इफ शी कंटिन्यू फॉर 20 वीक्स के लिए कंटिन्यू कर रही है, तो ऑब्वियस हमारे पास जब 20 वीक्स के लिए कंटिन्यू कर रही है तो पहला हमारे पास फर्स्ट वीक था, सेकंड हमारे पास सेकंड वीक, यानी कि n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 20। व्हाट विल बी द 20th टर्म? तो 20th टर्म हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों? 20th टर्म हमारे पास यहाँ पर 20 निकल आएगा। ठीक है ना, क्लियर? कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टाइप को, केस बेस्ड, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया। होप इस क्लास में किसी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, और अभी तक जो क्लासेस आ चुकी हैं उनको आप देख चुके होंगे और वो क्लासेस में आपकी इंपोर्टेंसी दिख चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो क्या रहेगा बच्चों? तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा ट्रायंगल। अब हम लोग रीच करते हैं ट्रायंगल पे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।